बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बनाएंगे हम मज़ेदार सा टाइम सेविंग पकोड़ा मसाला। ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला है, खुशबू इसकी बहुत ही आला है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको एक दफ़ा बना लें, एयर टाइट जार में स्टोर कर लें। पकोड़ा मसाला मिक्स, ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। जब भी आपको पकोड़े बनाने हैं, आप इसमें से 1 से 2 चम्मच इसमें ऐड करें बेसन में, उसके साथ बाकी सब्जियां काटें और झटपट हमारे पकोड़े तैयार हो जाएंगे। आप वैसे अगर बेसन का पेस्ट भी बना रहे हैं, उसमें भी आप ये मसाला यूज़ कर सकते हैं। कचौड़ियाँ बनाने के लिए किसी भी तरह का आप पेस्ट बना रहे हैं तो आप उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलें जी, बनाते हैं मज़ेदार सी अपनी आज की रेसिपी। ये देखिए, घर के मसाले ले लिए हैं, बहुत सिंपल मसाले हैं। ये सारी चीज़ें आपके किचन में बिल्कुल मौजूद होंगी। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। एक्यूरेट मेजरमेंट्स के साथ आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हमने ले लेनी है और बना लेना है। इसको मिक्स करके मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा मसाला। तो एक बाउल ले लेंगे, उसमें मैं आपको ऐड करके बताती जाऊंगी। ये क्रस्ट जो है कोरिएंडर ले लिए, कुटा हुआ धनिया 3 चम्मच के करीब, इसके साथ ही 3 चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा है। सारी चीज़ें मैंने 3-3 चम्मच ली हैं। ये चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई लाल मिर्च 3 चम्मच के करीब है। इसके साथ ये अजवाइन है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे, ये भी 3 चम्मच के करीब है। नेक्स्ट चीज़ है अनारदाना पाउडर, 3 चम्मच के करीब है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इसको पीस लें। इसके साथ जाएगी कसूरी मेथी, ये भी 3 चम्मच के करीब है। साथ ही जाएगी कश्मीरी मिर्च पाउडर, कलर के लिए, टेस्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, 3 चम्मच के करीब शामिल कर देंगे। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ये मसाला, सारी चीज़ें बहुत ही कलरफुल है। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें जाएगी वो है नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेना है। बाद में जब आप पेस्ट बना रहे हो, बेसन का घोल बनाएंगे, तो आप उसमें नमक एडजस्ट कर लीजिएगा। फ़िलहाल के लिए मैं इसमें 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। अच्छे कलर के लिए, खूबसूरती के लिए इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच के करीब हल्दी। और बस यही चीज़ें हैं हमारी पकोड़ा रेसिपी में, पकोड़ा मसाला मिक्स में। बहुत ही ज़बरदस्त है, ये आप लोग देख लीजिए, बहुत सिंपल है। अब बस आपने इसको मिक्स कर लेना है, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और आपने इसको स्टोर कर देना एयर टाइट जार में। जब भी आप पकोड़े बनाएंगे, आप इसमें से ऐड कर देंगे 1 से 2 चम्मच के करीब अपने टेस्ट के हिसाब से। बहुत परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक के लिए आप ये मसाला बना के रख लें, अपनी फैमिली के हिसाब से आप क्वांटिटी इसकी एडजस्ट कर लीजिएगा। और चलें जी, अब इसको स्टोर कर देंगे हम एयर टाइट जार में। कोई किसी भी तरह का आप जार ले लें, उसमें इसको ऐड कर दें और इसको रख दें। ये पूरे 1 से 2 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके आधे महीने के लिए, 1 महीने के लिए बना लें, उसके बाद दोबारा से बना लें। किसी भी तरह से आप इसको बना के रख सकते हैं। इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। देखें बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, खुशबू भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको पकोड़ा में ऐड कीजिएगा, ये आपका टाइम भी सेव करेगा और बस झटपट बनाएंगे और झटपट खाएंगे। ज़बरदस्त आइडिया और मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक तो ज़रूर बनता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसको अब आप बंद कर दें, बंद करके आप इसको किसी भी जगह पे रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मज़ेदार सी शानदार सी रेसिपी में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, किचन फ्यूजन को लेफ़्ट साइड पे मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।